क्या यह सपना है या हकीकत? एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड की कल्पना करें जहां सीमाएं नहीं हैं और हर कोई स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई बॉर्डर नहीं है, लोग आजादी से घूम सकते हैं, सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, अलग अलग संस्कृतियां मिलजुल कर रहती हैं। यह है एक बॉर्डरलेस दुनिया का सपना, एक ऐसी दुनिया जो एक ही सिस्टम के नीचे एकजुट है। क्या ये एक यूटोपिया है या बस एक दूर का ख्याल? ये आइडिया सदियों से चला आ रहा है। विचारक और सपने देखने वाले एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते आए हैं जहां कोई डिवीजन नहीं है, एक ऐसी दुनिया जहां कॉन्फ्लिक्ट की जगह कोऑपरेशन है। आज ग्लोबलाइजेशन हमें पहले से ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, तो ये आइडिया अब इम्पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन क्या ये सचमुच पॉसिबल है? बॉर्डरलेस वर्ल्ड के फॉर और अगेंस्ट दोनों ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। दोनों साइड्स को देखना जरूरी है। हमें पोटेंशियल बेनिफिट्स और सीरियस रिस्क्स दोनों को समझना होगा। इससे हमें डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि क्या बॉर्डरलेस वर्ल्ड एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये ऐसे बॉर्डरलेस वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज एक्सप्लोर करेगा। हम इसके पोटेंशियल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में जाएंगे। अंत में हमारा एम ये समझना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में इतने बड़े शिफ्ट के चैलेंजेस से कैसे निपटें और अपॉर्चुनिटीज का कैसे फायदा उठाएं। बिना बॉर्डर्स वाली दुनिया का आइडिया कई रीजन से अपीलिंग है। एक मेजर एडवांटेज है पीस की पोटेंशियल। नेशनल बॉर्डर्स के बिना कॉन्फ्लिक्ट के कई कारण ही खत्म हो जाते हैं। जमीन या रिसोर्सेज के लिए लड़े जाने वाले वॉर्स पास्ट की बात हो जाएंगे। एक सिंगल ग्लोबल गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकती है जो हम सबको अफेक्ट करती हैं। क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स और पॉवर्टी के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है। एक यूनिफाइड वर्ल्ड इन इश्यूज को ज्यादा इफेक्टिवली एड्रेस कर सकती है। लोगों और सामान की फ्री मूवमेंट एक और पोटेंशियल बेनिफिट है। इससे ग्रेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। लोग जहां चाहें वहां रह और काम कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज पूरी दुनिया में आसानी से फ्लो कर सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज एक और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां अलग अलग कल्चर्स के लोग फ्रीली इंटरैक्ट करते हैं। इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस और इनोवेशन आ सकती है। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड एक ऐसे फ्यूचर का प्रॉमिस करती है जहां ह्यूमैनिटी यूनाइटेड है। ये हमारे कुछ बिगेस्ट चैलेंजेस का सॉल्यूशन ऑफर करती है, लेकिन इस यूटोपियन विजन को अचीव करने के कुछ पोटेंशियल पिटफॉल्स भी हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। जहां एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड प्रॉमिस रखती है, वहीं ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी प्रेजेंट करती है। एक मेजर कंसर्न है कल्चरल आइडेंटिटी के लॉस की पोटेंशियल। जैसे जैसे कल्चर्स मिक्स होंगे, यूनिक ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस डिसअपीयर हो सकती हैं। पावर का कंसंट्रेशन एक और रिस्क है। एक सिंगल ग्लोबल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल और ऑप्रेसिव हो सकती है। हो सकता है वो सभी लोगों की नीड्स रिप्रेजेंट न करे और टिरनी की तरफ ले जाए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक सीरियस कंसर्न है। प्रॉपर रेगुलेशंस के बिना एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी अमीरों को गरीबों की कीमत पर बेनिफिट कर सकती है। ये एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ा सकती है और इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकती है। सोशल अनरेस्ट एक और पोटेंशियल प्रॉब्लम है। लोगों की फ्री मूवमेंट अलग अलग ग्रुप्स के बीच टेंशन्स पैदा कर सकती है। जॉब्स, रिसोर्सेज और हाउसिंग के लिए कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क कर सकती है। ये चैलेंजेस बॉर्डरलेस वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करते हैं। हालांकि ये आइडिया अपीलिंग है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के लिए केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत है। हमें रिस्क्स को कम करने और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के तरीके ढूंढने होंगे। सुरक्षा के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बॉर्डर्स के बिना इलीगल एक्टिविटीज को रोकना मुश्किल हो सकता है। पहचान की सुरक्षा के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत होगी। संसाधनों का प्रबंधन एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है, जिसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की आवश्यकता होगी। ये विचार गंभीर और विचारशील है और इसके लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन की जरूरत है। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड गवर्नेंस का सवाल उठाती है, कौन रूल करेगा? एक पॉसिबिलिटी है एक सिंगल ग्लोबल गवर्नमेंट। ये एंटिटी पूरी दुनिया के लिए लॉज क्रिएट और इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि एक ग्लोबल गवर्नमेंट ग्लोबल इश्यूज को टैकल करने में ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। ये डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीमलाइन कर सकती है और पूरी दुनिया में कंसिस्टेंट पॉलिसीज इंश्योर कर सकती है। हाउएवर, क्रिटिक्स को पावर के कंसंट्रेशन और टिरनी की पोटेंशियल का डर है। एक और पॉसिबिलिटी है एक मोर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। रीजनल या लोकल गवर्नमेंट्स कुछ ऑटोनॉमी रिटेन कर सकती हैं, जबकि ग्लोबल मैटर्स पर कोऑपरेट करें। ये अप्रोच ग्लोबल यूनिटी और लोकल रिप्रेजेंटेशन के बीच
बैलेंस बनाने का एम रखता है। ग्लोबल गवर्नेंस के लिए सही मॉडल ढूंढना क्रूशल है। इसके लिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, अकाउंटेबिलिटी और इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्शन पर केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत है। सेक्शन 5, आर्थिक यूटोपिया या अराजकता, व्यापार और धन पर इसका प्रभाव क्या होगा? एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड का ग्लोबल इकोनॉमी पर गहरा इंपैक्ट होगा। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो ट्रेड बढ़ा सकता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। हाउएवर, ये जॉब डिस्प्लेसमेंट का कारण भी बन सकता है। कुछ कंट्रीज के वर्कर्स को कहीं और के सस्ते लेबर से कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को और बढ़ा सकता है और सोशल अनरेस्ट का कारण बन सकता है। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में इकोनॉमिक ट्रांजिशन को मैनेज करना क्रूशल है। ऐसी पॉलिसीज जो फेयर ट्रेड प्रमोट करें, वर्कर्स राइट्स प्रोटेक्ट करें और सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करें, वेल्थ के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करने के लिए एसेंशियल हैं। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड हैं। बेनिफिट्स का फायदा उठाने और रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और इफेक्टिव पॉलिसीज की जरूरत है। सेक्शन 6, सांस्कृतिक कॉकटेल या एकरूपता, विविधता का भविष्य क्या होगा? एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डिबेटेड एस्पेक्ट्स में से एक है कल्चर पर इसका इम्पैक्ट। कुछ लोगों को डर है कि इंफॉर्मेशन और लोगों का फ्री फ्लो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का कारण बनेगा। यूनिक ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और कस्टम्स खो सकते हैं क्योंकि ग्लोबल कल्चर डोमिनेंट हो जाएगी। हालांकि दूसरों का मानना है कि कल्चरल एक्सचेंज सोसाइटीज को एनरिच और डाइवर्सिफाई कर सकता है। अलग अलग इन्फ्लुएंसेस का ब्लेंडिंग आर्ट, म्यूजिक, क्विजीन और वेज ऑफ लाइफ के न्यू फॉर्म्स का कारण बन सकता है। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में कल्चरल डिवर्सिटी को प्रिजर्व करना क्रूशल है। लोकल ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करते हुए कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना वाइटल है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करती हैं, अलग अलग कल्चर्स की अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन फॉस्टर करने में हेल्प कर सकती हैं। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड का कल्चरल इम्पैक्ट एक डबल एज्ड सोर्ड है। ये होमोजेनाइजेशन का रिस्क और ग्रेटर डाइवर्सिटी की पोटेंशियल दोनों प्रेजेंट करता है। सही बैलेंस ढूंढना ह्यूमन कल्चर्स की रिचनेस और वैरायटी को प्रिजर्व करने के लिए की है। सेक्शन 7, क्या यह एक हरित दुनिया होगी? पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे? एनवायरनमेंट एक और क्रूशल एस्पेक्ट है जिसे एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में कंसिडर करना जरूरी है। एक सिंगल ग्लोबल गवर्नमेंट ज्यादा इफेक्टिव एनवायरमेंटल पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकती है। इससे नेचुरल रिसोर्सेज की बेटर प्रोटेक्शन हो सकती है और एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर आ सकता है। हाउएवर, बढ़ता हुआ ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी एनवायरनमेंट को हार्म भी कर सकता है। प्रॉपर रेगुलेशंस के बिना पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन भी आ सकते हैं क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती हैं। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना एसेंशियल है। स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स और सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रूशल हैं। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हमारे चॉइसेस पर डिपेंड करते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थी प्लैनेट इंश्योर करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 8, रस्सी पर चलना, वैश्विक और स्थानीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट करना एक बैलेंसिंग एक्ट है। इसके लिए ग्लोबल चैलेंजेस एड्रेस करने का तरीका ढूंढने के साथ साथ लोकल नीड्स और आइडेंटिटीज का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन में एक ऐसा ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम एस्टैब्लिश करना होगा जो इफेक्टिव और अकाउंटेबल दोनों हो। इसके लिए ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रमोट करनी होंगी जो सभी लोगों को बेनिफिट करें, सिर्फ अमीरों को नहीं। कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना पैरामाउंट है। यूनिक ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करते हुए कल्चरल एक्सचेंज इंकरेज करना एसेंशियल है। और हाँ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना नॉन नेगोशिएबल है। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने के लिए केयरफुल थॉट, प्लानिंग और ग्लोबल स्केल पर कोऑपरेशन की जरूरत है। ये विचार संतुलित और आशावादी है। सेक्शन 9, एक सीमाहीन भविष्य, चुनौतियां और अवसर। एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट एक्साइटिंग और डॉन्टिंग दोनों है। ये एक ज्यादा पीसफुल, प्रॉस्परस और इंटरकनेक्टेड फ्यूचर का विजन ऑफर करता है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी प्रेजेंट करता है जिनके लिए केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत है। कल्चरल आइडेंटिटी के पोटेंशियल लॉस से लेकर ऑथोरिटेरियनिज्म और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के रिस्क्स तक, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड का रास्ता ऑब्स्टिकल्स से भरा है। हाउएवर, पोटेंशियल बेनिफिट्स, ग्लोबल कोऑपरेशन, इंक्रीज ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इतने सिग्निफिकेंट हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता।
अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड पॉसिबल है, बल्कि ये है कि क्या ये डिजायरेबल है, और अगर है तो हम चैलेंजेस से कैसे निपट सकते हैं ताकि एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकें जो पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे। यही वो सवाल है जो हमें चैलेंज करता रहेगा जैसे जैसे हम एक इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में आगे बढ़ाते हैं।